नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल सृष्टि द वर्ल्ड ऑफ साइंस पर। और आज हम लोग त्रिकोणमिति के ही अगले पार्ट को देखेंगे। हम लोगों ने 4 पार्ट देखा था इसका, और अब देखेंगे हम लोग इसमें कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशेष कोण माने जैसे कि हम लोग इससे पहले बात करते थे, कोई भी समकोण त्रिभुज ले लेते थे और उसके दो में से किसी एक न्यून कोण के लिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते थे, जहां हमें क्या होता था, भुजाओं के मान ज्ञात होते थे, भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात होती थी, ये कुछ पता रहता था, ये भी पता रहता था, ये भी पता रहता था, ठीक है। परंतु कोण का मान पता नहीं रहता था। भुजाएं ज्ञात रहती थी, कोण पता नहीं रहते थे, और इससे हम लोग क्या करते थे, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लेते थे, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला थे उसके हिसाब से। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया हुआ है सिचुएशन कि इस त्रिभुज में ये कोण का वैल्यू दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री है या 45 है या 60 है, ठीक है, लेकिन भुजाओं के मान नहीं दिए हुए हैं, तो हमें अगर 30 डिग्री के लिए साइन का मान ज्ञात करना है या 30 डिग्री के लिए टेंजेंट का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो ये सब चीज़ के लिए कुछ निश्चित तरीके होंगे जो किसी भी समकोण त्रिभुज में लागू हो सकते हैं, अगर उसके एक न्यून कोण का माप कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी के आधार पे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, शुरू करते हैं टॉपिक को। और सबसे पहले जो देखेंगे हम लोग वो होगा 45 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, या त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए, 45 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक ऐसा समकोण त्रिभुज हम लोग तैयार करेंगे जिसमें जो इसके न्यून कोण है वो 45 डिग्री करके हैं। ये 45 डिग्री है, ठीक है, और एक समकोण तो होगा ही जैसे मैंने पहले बताया। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐसा हम लोग आराम से त्रिभुज के कोण योग वाला गुण से जान सकते हैं कि ये अगर 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा 45 डिग्री। और शायद अगर आप लोगों ने त्रिभुज बढ़िया ढंग से पढ़ा हुआ है त्रिभुज के टॉपिक को, तो ये जानते होंगे कि जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं उसके सामने का भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी कि ये वाला भुजा का मान और ये वाला भुजा का मान या लंबाई बराबर होगा आपस में। सुविधा के लिए चलिए हम लोग इसका कुछ नाम ले लेते हैं, ABC, जिसमें B 90 डिग्री है, C और A एंगल कितना करके है, 45 डिग्री करके है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस भुजा का लंबाई, BC भुजा का लंबाई और AB भुजा का लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग इसको मान लेते हैं कि इस भुजा की लंबाई जो है, इस भुजा की लंबाई जो है वो x है, स्मॉल x के बराबर है। तो इस भुजा की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, स्मॉल x के बराबर हो जाएगी। आराम से ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे यहाँ वाला 45 डिग्री ले लें, चाहे यहाँ वाला 45 डिग्री ले लें, इनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक सूत्र निकालेंगे जो कि किसी भी त्रिभुज में अप्लाई हो सकता है, जहाँ पे भुजा का मान नहीं भी दिया हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो त्रिभुज में है, पहले उस चीज़ को चलिए हम लोग सूचीबद्ध कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में क्या क्या है दिया हुआ जानकारी, कि एंगल B का कितना मान है, 90 डिग्री है, एंगल A और एंगल C कितना डिग्री करके है, 45 डिग्री करके है। और हम लोगों ने क्या किया है, AB और BC जो कि बराबर है आपस में, इसकी लंबाई को x मान लिया है, x के बराबर मान लिया है। यानी कि अगर AB का मान 5 होगा तो BC का भी मान 5 इकाई होगा, तो उसको हम लोगों ने x मान लिया। या AB का मान 6 है तो BC का भी मान 6 ही इकाई होगा, इसको भी हम लोगों ने x ही मान लिया, ठीक है। इस प्रकार के त्रिभुज का नाम पड़ जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजा आपस में बराबर है और एक कोण क्या है, समकोण है, इसीलिए समद्विबाहु भी हो गया और क्या हो गया, समकोण भी हो गया। अब इसमें एक हम लोग के पास अगला यहाँ जो हिस्सा है बताने के लिए कि ये कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण कितना होगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, साइन या फिर कॉस या फिर टैन अलग अलग एंगल्स के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले कर्ण को पता करते हैं, कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग चुनेंगे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही उस कर्ण का मान आसानी से निकालेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के जो सामने वाला भुजा है जिसको कहा जाता है कर्ण,
उसका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग। तो शेष दो भुजाएं क्या क्या हैं, ए बी है, तो ए बी का वर्ग, और दूसरी भुजा क्या है आपका जाके बी सी है, बी सी का वर्ग। ए सी का मान नहीं ज्ञात है हमें, ए सी का मान ज्ञात नहीं है, यहाँ सिर्फ ए बी और बी सी हमें पता है। ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, और बी सी की लंबाई कितनी है, एक्स, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देने पर कितना हो जाएगा, ए गो एक्स स्क्वायर, ए गो एक्स स्क्वायर, तो के गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 गो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम लोग दोनों तरफ वर्गमूल कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्गमूल ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर का वर्गमूल, और यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर का वर्गमूल। तो इस ए सी स्क्वायर से क्या निकल जाएगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करने पर ए सी निकलेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से क्या निकल जाएगा, एक्स, और ये रह जाएगा √2। तो ए सी का मान भी हमें ज्ञात हो गया, ए सी का मान कितना है, x√2 है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लिख देते हैं कि ए सी का मान कितना आ गया, x√2 आ गया। चलिए अब 45 डिग्री के कोण के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका नाम क्या है, चलिए हम लोग साइन को ले लेते हैं। एंगल ए के लिए साइन का मान निकालते हैं। तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता होगा या याद होगा, ठीक है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इसके सामने वाला जो भुजा है क्या है, बी सी, जो कि लंब कहलाएगा एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में, और बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण किसको कहा जाएगा, समकोण के ठीक सामने वाला भुजा को, ए सी को। बी सी का मान कितना हो गया, बी सी का मान हो गया एक्स, और ए सी का मान कितना हो गया, ए सी का मान हो गया x√2। अभी अभी हम लोगों ने इसे ज्ञात किया था। अब यहाँ देखिए साइन, तो साइन एंगल ए, एंगल ए का मान कितना हम लोगों ने तैयार किया है, 45 डिग्री, ठीक है, इतना था, 45 डिग्री लिए हुए थे। ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, और नीचे बच जाएगा √2, ठीक है। ये हो गया साइन 45 डिग्री का मान। इससे इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि भुजा का लंबाई कुछ भी रहे, अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री है, न्यून कोण जो है वो 45 डिग्री करके हैं, तो उसमें अगर 45 डिग्री के लिए साइन का मान निकालना चाहते हैं तो हमेशा वो 1/√2 वाले अनुपात के रूप में आएगा, साइन 45। इसके लिए भी अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो देख लीजिए, इसको मैं साइड में से दिखा देता हूँ। साइन सी अगर हम लोग ज्ञात करते, लंब बटा कर्ण, एंगल सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी भुजा, और कर्ण क्या हो जाएगा, बी के सामने वाला यानी कि ए सी भुजा। ए बी का मान कितना है, एक्स, और ए सी का मान कितना है, x√2। एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/√2, यानी कि साइन सी, सी माने 45 डिग्री, बराबर कितना, 1/√2। तो अगर हम लोग किसी समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री के कोण के लिए साइन का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो वो हर हमेशा कितना आएगा, 1/√2 ही आएगा, ठीक है। तो मैं सी वाला यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, इतना तो समझ में आ गया होगा कि दोनों एंगल तो बराबर ही हैं और मान भी बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा अब जो आएगा वो आ जाएगा cos 45 के लिए। तो cos 45 के लिए चाहे सी वाला को चुने चाहे ए को चुने, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलिए ए को ही ले लेते हैं। तो एंगल ए के लिए cos का मान क्या हो जाएगा, ये इसका अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो एंगल ए के लिए आधार क्या है, ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला यानी ए सी। तो ए बी का मान हमें पता होगा, ए बी का मान कितना है, एक्स है, और ए सी का मान कितना है, x√2 है। एक्स और एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 1/√2, यानी कि cos ए माने cos 45 डिग्री बराबर 1/√2। इस प्रकार से cos का भी मान प्राप्त हो जाएगा। cos 45 डिग्री मिल गया कितना, 1/√2। इसके बाद तीसरा नंबर, इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan ज्ञात कर सकते हैं। tan माने क्या हो गया, किसी भी एंगल के लिए tan निकालना है तो लंब और आधार का अनुपात के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। एंगल ए के लिए लंब किसको कहा जाएगा, BC भुजा को कहा जाएगा, और आधार किसको कहा जाएगा, AB भुजा को कहा जाएगा। अगर इन सब में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता हो तो हमारा पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें इसके बारे में बताया गया है कि त्रिकोणमितीय जो ये अनुपात सब हैं इनको कैसे परिभाषित किया गया, किस आधार पर, वो पहले वीडियो में बताया गया। चलिए आते हैं यहाँ पे वापस। tan A बराबर कितना प्राप्त हो गया, BC/AB। tan A माने tan कितना डिग्री,
45 डिग्री। BC का मान देखिए कितना है, BC का मान है x, AB का मान कितना है, AB का भी मान है x। कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 1, ऐसा हो जाएगा। tan 45 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से हम लोग cot 45 निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर cosec 45 निकाल सकते हैं, फिर sec 45 निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। और सबके मान को हम लोग एक सूचीबद्ध कर लेंगे ताकि आसानी से इसको याद किया जा सके ढंग से। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री के लिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना देता है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नियत मान के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं कि साइन का अगर 45 डिग्री के लिए साइन निकालना है तो 1/√2, 45 डिग्री के लिए कॉस निकालना है 1/√2, और अगर 45 डिग्री के लिए tan निकालना है तो 1 हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री के लिए डिस्कशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है वो 30 डिग्री का हो तो उसके लिए अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे, और साथ ही साथ अगर 60 डिग्री का न्यून कोण हो तो उसके लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या क्या होंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बहुत सारा तरीका है और उसमें से एक तरीका क्या है आपका जाके कि हम लोग को एक समबाहु त्रिभुज सबसे पहले चुन लेते हैं। समबाहु त्रिभुज आप लोगों को पता होगा, इसके गुणधर्म पता होंगे, बेसिक से जो गुणधर्म है क्या क्या है कि अगर कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उसका तीनों भुजा का लंबाई आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कि AB का लंबाई इस त्रिभुज में, BC का लंबाई और AC का लंबाई तीनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम लोग AB की लंबाई को y बोलेंगे तो BC का भी लंबाई y हो जाएगा, AC का भी लंबाई क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रत्येक कोण होगा ये कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म होता है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री और 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अब इसमें और थोड़ा सा सुविधा के लिए, बेहतर ढंग से इसको समझने के लिए एक साथ क्यों लिया गया इसका कारण समझ में आ जाएगा अभी आप लोगों को। इसमें हम लोग एक समकोण त्रिभुज भी तैयार करने वाले हैं, ठीक है, और दोनों एक साथ काम हो जाएगा, दोनों का 30 डिग्री का भी और 60 डिग्री का भी। तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में आगे चल के दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको, चलिए 2a या 2x या 2y मान लेते हैं। अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि यहाँ 2a लेने का प्रयोजन क्या है। हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, a भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि a का मान 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, या फिर a का मान अगर मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग क्या कर दिए, 2 × 5 के रूप में लिख दिए, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। ये अगर 10 सेंटीमीटर का लंबाई है तो सीधे हम लोग a को 10 बोल सकते हैं, या a को 5 बोल देंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसा भी चला सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। आगे हम लोगों को कैलकुलेशन में सुविधा होगा। तो तीनों भुजा की लंबाई कितना मान लिया हम लोगों ने, 2a सेंटीमीटर करके है, या 2a इकाई करके है, सेंटीमीटर यहाँ नहीं लेते, कोई भी इकाई हो गया। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री करके है, 60 डिग्री करके। अब हम लोग क्या करेंगे, इस शीर्ष a से सामने वाली भुजा BC पर एक लंब खींच देंगे। इसे मैं मिटा देता हूँ, एक लंब खींच देंगे और इस लंब का नाम पड़ जाएगा AD। लंब माने ये BC के साथ समकोण पर स्थित होगा, समकोण बनाएगा, ठीक है। और शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में सर्वांग समता के विषय में पढ़ा होगा या कुछ नियम पढ़े होंगे। उसमें आप लोगों ने जाना होगा कि कोई भी समबाहु त्रिभुज जब होता है और उसमें शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं तो जो दो नए त्रिभुज प्राप्त होते हैं दोनों सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं माने क्या है कहने का, कि यहाँ पे BD और यहाँ पे CD, ये दोनों का लंबाई आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ का जो कोण है वो तो बराबर है ही, ये जो कोण है पहले पूरा ये 60 डिग्री का था, अब ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ये हो जाएगा 30 डिग्री का। और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वांग समता के आधार पर प्रूव कर सकते हैं। इस चीज़ को कैसे किया जाएगा, चलिए रफ में थोड़ा सा मैं जल्दी से समझा देता हूँ। त्रिभुज ABD और त्रिभुज अगर ACD का बात किया जाए कि इसको हम लोग सर्वांगसम कैसे कह सकते हैं, किस आधार पे हमने कह दिया, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में सबसे पहले तो देखा जाए कि एंगल आपका जाके ADB, इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें ADB और इसमें एंगल ADC आपस में बराबर है। क्यों बराबर है भाई, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग रचना के माध्यम से इसको समकोण मान लिए हैं, इसीलिए बराबर है। अब इसके बाद देखिए इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज में क्या AC, ये दोनों भी आपस में बराबर है। काहे बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है
तो ये दिया हुआ जानकारी हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो AD भुजा है ना, ये दोनों त्रिभुजों में आता है। ये जो AD भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो AD AD बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि दोनों में है, यानी कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसीलिए हम दोनों को बराबर कह सकते हैं। अब इसमें अगर आप लोगों ने बढ़िया से सर्वांग समता पढ़ा होगा तो इतना समझ गए होंगे कि ये जो है RHS सर्वांग समता के नियम से, RHS सर्वांग समता के नियम से हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों को सर्वांग सम कह सकते हैं। सर्वांग समता से ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD। ठीक है, ऐसा हो गया। और दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गया तो जो बचा हुआ अंग सब है वो सब भी बराबर हो जाएगा। संगत अंग सब क्या क्या, BD और CD आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, अगर किसी को ज़रूरत लगे तो इसे लिख सकते हैं, मैं इसे मिटा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर्वांग सम जब दोनों त्रिभुज हो गया तो इसका संगत भाग भी बराबर हो गया है। इसका मतलब हम लोग BD का लंबाई को क्या बोल सकते हैं, A, और CD का लंबाई को भी क्या बोल सकते हैं, A बोल सकते हैं। कैसे बोल दिए? क्योंकि पूरी लंबाई क्या थी, 2A थी, और यहाँ पे अब आधा आधा ये बढ़ गया तो कितना हो गया, A करके हो गया दोनों, ये A ये A, तो A + A कितना हो जाएगा, पूरा 2A। बस इसी के बारे में मैं समझा रहा था कि इसे 2A मैंने क्यों लिया था। 2A लेने का कारण क्या था, अगर इसे मैं A लेता तो यहाँ दिखाना पड़ता A/2, यहाँ पे A/2, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को हो सकता है कि समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। बस उसी समस्या का समाधान के लिए इसको 2A ले लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी एक त्रिभुज को हम यहाँ नीचे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि और बेहतर ढंग से समझ आ सके। तो इसका नाम क्या था, A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया D। यहाँ हो गया समकोण, यहाँ हो गया 60 डिग्री का कोण, यहाँ हो गया 30 डिग्री का कोण। देखिए अब एक ही त्रिभुज से क्या हो जाएगा, दोनों काम हम लोगों का हो जाएगा। 30 डिग्री का भी हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं और 60 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं। और इसमें से BD का लंबाई मालूम है कितना है, A है। AB का लंबाई मालूम है कितना है, 2A है। हमें मालूम नहीं है तो क्या मालूम नहीं है, AD, इसकी भी आवश्यकता होगी। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे AD का लंबाई को। ठीक है, चलिए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज का बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABD में, वहीं ऊपर का ही त्रिभुज है, बस सुविधा के लिए उसे नीचे बना दिया गया। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहा जा सकता है कि AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी कि 2A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। AD का स्क्वायर, AD का तो मान ही ज्ञात नहीं है तो इसे मैं फिलहाल ऐसे छोड़ देता हूँ। BD का मान कितना हो गया, A का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 2A का स्क्वायर 4 और यहाँ A स्क्वायर बराबर हो गया AD का स्क्वायर प्लस सिंगल A स्क्वायर। अगर दोनों तरफ A स्क्वायर घटा दिया जाए, इधर भी A स्क्वायर घटा दिया जाए, इधर भी A स्क्वायर घटा दिया जाए, समान राशि को दोनों पक्षों में घटाया जा सकता है, फिर भी ये जो समीकरण है बराबर ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और इधर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो A स्क्वायर में A स्क्वायर घटा दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा और इधर सिर्फ इस हिसाब से बच जाएगा AD का स्क्वायर। यहाँ हम लोग देखेंगे कि 4A स्क्वायर में A स्क्वायर घटा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर, और इधर हो जाएगा AD का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ AD का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ तो AD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल हम लोग निकाल देते हैं। 3A का भी स्क्वायर का वर्गमूल और AD स्क्वायर का भी वर्गमूल। तो यहाँ A स्क्वायर से क्या निकल जाएगा, A, और ये रह जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा AD। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि AD का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, √3A या A√3। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हम लोगों को वैल्यू, √3 टाइम्स A। ये हो गया किसका मान, AD का मान हो गया। तो अब इस समकोण त्रिभुज में देख सकते हैं कि तीनों भुजा का लंबाई हमें मालूम हो गया है। ठीक है, तीनों भुजा का लंबाई मालूम है। 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी इन दोनों न्यून कोणों के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आराम से बारी बारी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे समझने वाली बात ये है और ये ध्यान रखना है कि ये A कोई वेरिएबल है, कोई चर है, यहाँ पे कोई भी मान हो सकता है। इस भुजा का मान अगर 5 है तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका जाके 5√3 हो जाएगा। इसका मान अगर 2 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 2√3, ऐसा होगा। कुछ भी भुजा का मान दे दे उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसी फॉर्मेट में वो भुजा सबका मान रहेगा। ठीक है, और हर हमेशा भुजा का किसी भी मान के लिए हर हमेशा अगर 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुपात क्या रहेगा हम लोग के लिए, समान रहेगा। जितना इस त्रिभुज में रहेगा बाकी त्रिभुजों में उतना ही रहेगा, अगर उनके न्यून कोण कितना डिग्री करके हैं, 30 और 60 करके। आगे बढ़ते हैं।
आगे अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 30 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं। पहला हम लोग पॉइंट में क्या करेंगे, सिर्फ 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। 30 डिग्री के लिए कौन का बात करना होगा, एंगल ए का बात करना होगा। तो पहले नंबर पे हम लोग निकालते हैं साइन ए। साइन ए मतलब लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो इस एंगल के लिए लंब कौन सी भुजा है, बी डी भुजा है, और कर्ण किस भुजा को कहा जाएगा, ए बी भुजा को कहा जाएगा। साइन ए माने साइन 30 डिग्री, और बी डी माने कितना हो गया ए, और ए बी माने कितना हो गया 2a। तो देख सकते हैं ए और ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 1 और नीचे 2। तो ये हो गया साइन 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय। तो अब हम लोग देख लेंगे कॉस 30 डिग्री का मान। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, कॉस ए। कॉस ए माने क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो एंगल ए के लिए आधार किसे कहा जाएगा, ए डी भुजा को, और कर्ण किसे कहा जाएगा, ए बी भुजा को। कॉस ए माने कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। ए डी का मान कितना है, ए डी का मान हमें ज्ञात है √3 टाइम्स ए, और ए बी का मान कितना है 2a है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, ए कैंसल आउट, यहाँ हो गया √3/2। तो कॉस 30 डिग्री का भी मान हमें ज्ञात हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे के भी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 30 डिग्री के लिए, उनको भी ज्ञात कर सकते हैं। चाहे वो टैन हो, कॉट हो, कोसेक हो या सेक हो, उन्हें भी ज्ञात किया जा सकता है। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे यहाँ दूसरी तरफ 60 डिग्री के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि इतना से आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि आप लोग बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो अब 60 डिग्री के लिए ज्ञात करते हैं। चलिए इसमें हम टैन ज्ञात कर देते हैं। टैन, तो 60 डिग्री के लिए कौन सा एंगल चुनना सही होगा, चुनना होगा कौन सा एंगल, टैन बी, बी के लिए। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, टैन मतलब लंब बटा आधार। तो एंगल बी के लिए लंब किसे कहा जाएगा, ए डी को, और आधार किसे कहा जाएगा, बी डी को। टैन बी माने टैन 60 डिग्री, और ए बी का वैल्यू कितना हो गया, ए बी का वैल्यू हो गया 2a, और सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, टैन बी मतलब हो जाता है लंब बटा आधार। तो एंगल बी के लिए लंब था ए डी, बोला सही था लिखा गलत, और आधार क्या हो गया बी डी। तो टैन 60 डिग्री बराबर ए डी का वैल्यू हो गया √3 इंटू ए, और बी डी का वैल्यू हो गया ए। इसका मतलब टैन 60 डिग्री बराबर ए कैंसल आउट हो गया, सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ √3। अब दूसरा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए सेक बी ज्ञात कर लेते हैं। सेक बी यानी 60 डिग्री के लिए सेक का मान, तो सेक हो जाता है आपका जाके कर्ण बटा आधार। तो एंगल बी बोले या सॉरी इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कर्ण, और एंगल बी के लिए आधार कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो सेक बी मतलब सेक 60 डिग्री, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 2a, और बी डी का मान कितना है, बी डी का मान है a। यानी कि सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2, ये हो गया। और इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी 60 डिग्री के लिए बाकी के 4 त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके अगले पार्ट में हम लोग देख लेंगे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होंगे। धन्यवाद।